देखो अल्टरनेट आपको बताते हैं, अल्टरनेट का कितना टाइप हो गया, हम बताएं दो होता है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा क्या हो जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक अल्टरनेट इंटीरियर, दूसरा क्या हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, तो अब इंटीरियर क्या हो जाएगा, ये देखो इंटीरियर में तो अंदर होता है ना, तो ये ए और ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए और डी। तो लिख लो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू ये ए और ये डी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये सी और ये देखो ये सी और ये बी हो जाएगा, सी और बी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल होता है। एफ इज इक्वल, देखो बाहर में एफ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जी, एफ और ये जी। ठीक है बच्ची, एफ और ये जी, यानी कि एफ इज इक्वल टू जी और ये आपका ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, ई इज इक्वल टू एच। समझ गई। इंटीरियर अंदर हुआ ए और डी, ए बराबर डी, सी बराबर बी। बाहर मतलब एक्सटीरियर हुआ एफ इज इक्वल टू जी, ई इज इक्वल टू आपका एच हो जाएगा। तो देखो उसी को हम यहाँ लिख दिए हैं। अल्टरनेट आपका दो हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ए इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू बी, एफ इज इक्वल टू जी, ई इज इक्वल टू एच। अब देखो आपको क्रॉसपोंडिंग एंगल बताते हैं। क्या बताते हैं बाबू, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, पहले समझो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है। ये ई और ये बी, ये ई और बी क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू बी, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, ई और बी। ठीक है, ए और जी क्रॉसपोंडिंग एंगल, ए इज इक्वल टू जी, ये ए है और ये जी, क्रॉसपोंडिंग एंगल हुआ। ठीक है, उसी तरह से देखो ये एफ इज इक्वल टू डी, क्या हुआ, ये एफ इज इक्वल टू डी, एफ इज इक्वल टू डी हो गया। फिर देखो सी इज इक्वल टू ये एच हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एच। इसको क्या कहते हैं क्रॉसपोंडिंग। तो इसी को हम यहाँ लिख दिए क्रॉसपोंडिंग एंगल में कि ई जो होगा वो बी के बराबर होगा, ए जो है वो जी के बराबर होगा, बी जो है डी के बराबर होगा, सी जो है एच के बराबर होगा। फिर से क्या देख लो बच्चियों, सबसे पहले बताए हैं आपको हम क्या कि ये एल और एम ये दो लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल होगा तो कंडीशन होता है कि ये ए और ये बी का सम, ए और ये बी का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, ये सी और डी का सम 180 हो जाएगा। लिख दिए। फिर दूसरा बच्ची कंडीशन बताए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ई और सी हो गया, ई बराबर सी, एफ बराबर ए, बी बराबर एच, डी बराबर जी, ये कोना कोनी सीधा देखो। ठीक है, फिर बताएं आपको अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो अल्टरनेट एंगल दो है, अल्टरनेट एक इंटीरियर और दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, यानी कि देख लो ये जो है आपका ए और ये डी अल्टरनेट इंटीरियर, सी और बी अल्टरनेट इंटीरियर। उसी तरह से ये ई और एच हो जाएगा, एफ और ये जी हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर। तो उसी चीज़ को यहाँ हम लिखे हैं। और फिर देखो यहाँ क्रॉसपोंडिंग बताएं, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है। तो देख लो यहाँ फिगर में क्रॉसपोंडिंग क्या होता है। तो आपका क्रॉसपोंडिंग होता है बाबू ये ई और ये बी, ये ए बराबर ये जी, ये एफ बराबर डी, ये सी बराबर एच। इसको क्या कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका इतना कुछ कंडीशन होता है जो अभी बताए हैं। क्लियर।